तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं स्मार्ट पीपल। लोग जो भी डिटेल उपलब्ध करा रहे हैं, यानी कि ज़मीन का जो रसीद हो गया या कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी उसमें दे रहे हैं तो उसमें खाता और खेसरा गलत बताया जा रहा है। फिलहाल अभी केवल एक जिले का डाटा आया हुआ है जिसमें लगभग 25,000 लोग हैं, जिसमें से सभी लोगों का जो है खाता और खेसरा नंबर है वो गलत बताया जा रहा है। तो भाइयों, ये सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर आप इस जमीन सर्वे में अगर अपना फॉर्म भरे हैं तो आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि आपका खाता और खेसरा सही है या नहीं है, नहीं तो कहीं आपका भी रिजेक्ट ना हो जाए। तो इस वीडियो में थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पे आप अपना जो जमीन का सर्वे है वो आप भरे हुए हैं, तो ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपका जो भी खाता है खेसरा है वो गलत है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ज़मीन का जो फॉर्म है वो ज़मीन के रसीद के माध्यम से भर रहे हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग भर रहे हैं, और जो ज़मीन का रसीद पे खाता खेसरा लिखा है उसके ही माध्यम से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और जिसके कारण उनका जो सर्वे वाला फॉर्म है वो गलत हो जा रहा है। तो सरकार के द्वारा से ये सूचना दिया गया जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सर्वे हो तो जो भी आप फॉर्म उसमें भरे हुए हैं तो कभी रिजेक्ट ना हो, खाता खेसरा गलत ना हो, तो ये सरकार के द्वारा बताया गया है। तो इसके माध्यम से आप जो है अपना खाता खेसरा सही डालिएगा, और मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ कि आप कौन सा कैसे आपका अपना खाता खेसरा सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि सरकारी माध्यम से बताया गया है। तो इसको देखकर आप अपना भरेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। और बताने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसा ही वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास एक ऑफिशियल पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। भूमि सर्वेक्षण 25,000 जमाबंदी रसीद खासा खेसरा नंबर गलत। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भूमि सर्वे का जो फॉर्म है, बहुत सारे लोग जो जमीन की रसीद है ना, जमीन के रसीद के हिसाब से ही जो सर्वे का फॉर्म है उसको भर दे रहे हैं, और जो रसीद है दोस्तों उस पे जो है खाता और खेसरा नंबर जो है वो गलत है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि लिखा है 25,000 जमाबंदी किसानों का जो भी खाता खेसरा है वो गलत है। और यहाँ पर देखिए जानकारी दिया गया है कि भूमि सर्वे में दिए गए जो फॉर्म है 25,000 लोगों का जो जमाबंदी है रसीद के माध्यम से खाता और खेसरा भरने पर गलत साबित कर दिया गया है, क्योंकि जो खाता और खेसरा नंबर है वो गलत भरा गया था। इसीलिए लिखा कि हालांकि ऐसे लोगों के अन्य जो दस्तावेज दिए हैं उसमें जो खाता और खेसरा नंबर है ना वो सही है, लेकिन रसीद में सही नहीं है। और ये लोग क्या किए हैं कि रसीद के माध्यम से भर दिए हैं ना, इसलिए गलत हुआ है। तो फिलहाल क्या होगा, उनके बाकी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही सर्वे फिलहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें खाता और खेसरा नंबर जो है वो सही है। लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो रसीद है उसमें खाता और खेसरा नंबर वो है गलत है। देख सकते हैं यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है कि इस भी संबंधित लोगों के जो दस्तावेज है उसमें सुधार के लिए अंचलाधिकारियों को इसमें सुधार के लिए आग्रह किया गया है, ताकि सर्वे के अगले कोई भी काम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इस बीच सर्वे की जो भी कागजात जमा करने वाली है उसमें थोड़ा स्थगित हो गई है, दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वे में अभी तक 1.25 यानी कि 1,25,000 लोगों ने भूमि सर्वे में सही डॉक्यूमेंट जमा किया है। तो ये कुछ सूचना आपके सामने निकल के आया दोस्तों, और देखिए कि जिनका जिनका भी गलती है उसको सुधार करने का मौका दिया गया है। यहाँ पर जो भी अंचल अधिकारी है उनसे आग्रह किया गया है कि इसको जो है सुधार किया जाए। सुधार करने के बाद जो सर्वे का काम है दोस्तों वो आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपने जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध नहीं है, के पास जो है कि केवल अपने जमीन का रसीद उपलब्ध है। तो ऐसे ही लोग से देखिए दोस्तों काफी गलतियां हो रही हैं। वो लोग केवल अपना यहाँ पर रसीद जमा किए हैं और इसीलिए उनका गलती हो रहा है, क्योंकि रसीद पर खाता और खेसरा जो नंबर है वो गलत है। इसी कारण से जो उनका सर्वे है ना दोस्तों उसको रोक दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि एक और जानकारी दिया गया है कि सर्वे टीम में अधिकारियों का कहना है दोस्तों कि इसमें से 25,000 ऐसे लोग हैं जिनका जमीन का खाता खेसरा के अलावा रकबा चौहद्दी भी गलत है। थाना या नाम में सुधार के लिए अंचला अधिकारियों के द्वारा उनका जो भी प्रोसेस है उसे लंबित किया गया है। हालांकि ऐसे लोगों का उस भूमि का जो खतियान है और खरीदी गई डीड का जो डॉक्यूमेंट है उसे दिया गया है, जिसमें खाता खेसरा रकबा का सही जिक्र दिया गया है। लेकिन इस मामले में जो जमाबंदी रसीद है ना उसमें थोड़ा गड़बड़ी दिखाई रही है कि बहुत सारे लोग का यहाँ पर गलती हुआ है, लेकिन उन लोगों को आवेदन जमा कर दिया है सुधार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जितने लोगों का भी खतियान दिया गया उनका सही है, डीड के वाला भी दिया गया तो भी सही है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर करना क्या है कि जब भी सर्वे का आप जो भी फॉर्म जमा करें तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको ध्यान देना होगा। आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपका जो भी जमीन है उसका सबसे पहले ये चेक करिए कि खतियान है या केवाला है। अगर खतियान है तो खतियान का ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, नहीं तो नहीं भी है तो उसको निकाल लेना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी उसको बढ़िया जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उसको निकलवा लीजिए। उसके बाद ये जो आवेदन आप वहाँ पे जमा कीजिएगा। अगर आपकी जमीन का केवल रसीद है तो अगर आप रसीद के माध्यम से ही अगर जमीन सर्वे में फॉर्म भर देते हैं, अगर जमीन पे खाता और खेसरा नंबर जो है वो गलत लिखा है तो आपका जो भी फॉर्म है उसे लंबित कर दिया जाएगा। आपका जो भी आवेदन है उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप अपने खतियान से मिलान कर लीजिए। और मान लीजिए आपका खतियान नहीं है, आपका खरीद वाला जमीन है, आप लोगों का जो भी डीड होता है यानी कि केवाला, तो केवाला निकलवा लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी, क्योंकि केवाला में सब कुछ लिखा होता है और केवाला के आधार पे सर्वे हो सकता है और उसके आधार से आप फॉर्म भी भर सकते हैं।
यहाँ पर जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लीजिए कि आपका खाता और खेसरा सही है, तब तक आप फॉर्म मत भरिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा। खाता खेसरा सही होना चाहिए, नहीं तो आपका जो भी फॉर्म है उसे लंबित कर दिया जाएगा। जिन भी भाइयों का मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया है, जो फॉर्म भरे हैं और लंबित कर दिया गया है, तो आंचल अधिकारी से मिले। आंचल अधिकारी को पर्सनली कहा गया है कि जो भी भाइयों का गलत हुआ है उनका सुधार कराने के लिए तो आंचल अधिकारी इसमें जरूर सहायता करेंगे। तो आंचल अधिकारी से मिलिए, और जो भी भाई अभी फॉर्म भरने वाले हैं वो अपना खाता और खेसरा जो भी है उसको सही करिए, नहीं तो आंचल अधिकारी से ही मिलना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है दोस्तों। सब लोगों को क्लियर बोला गया है दोस्तों कि जो भी अपना जो आवेदन जमा कर जमीन से संबंधित, तो खाता और खेसरा नंबर जरूर मिला लें, नहीं तो जो भी फॉर्म है उसे लंबित कर दिया जाएगा। और आपको किससे मिलाना है, केवाला से मिला लेना है, खतियान से मिला लेना है, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल जो है वो सही लिखा रहता है। और एक बात दोस्तों कि केवल आप अपनी जमीन का जो रसीद है उसके ही माध्यम से आप जमीन सर्वे का फॉर्म मत भरिए, नहीं तो आपका ऐसे ही लंबित होगा। क्योंकि रसीद में यहाँ पर बहुत सारा गलती देखने को मिल रहा है। 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 आदमियों का देखा गया यहाँ पर गलती। तो केवल आप जमीन के रसीद से ही आप कोई भी डिसीजन ना लें, खतियान भी चेक कराएं और वो अपना डेट जो है सेल डेट उसको भी चेक कराएं, उसके हिसाब से ही आप फॉर्म अप्लाई करें। और ये जो 25,000 संख्या दिखाया गया ना दोस्तों, ये केवल पटना जिले का दिखाया गया है।